आज हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता सलाउद्दीन मंसूरी के यहाँ। सलाउद्दीन मंसूरी इस टाइम इस वर्तमान समय में शहर के वरिष्ठ समाज सेवियों में गिने जाते हैं। आइए जानते हैं निकाय चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रक्रिया है। सलाउद्दीन मंसूरी साहब, शहर में निकाय चुनाव का माहौल है, क्या लगता है आपको? देखिए, निकाय चुनाव का माहौल है, मगर उसके साथ साथ ईद भी है। 26-27 तारीख तक तो ईद चलेगी। जनता अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, आते हैं, आना जाना लगा रहेगा। कोई बहन अपने मैके जा रही है, कोई बहू अपने मैके जा रही है, कोई ससुराल जा रही है, इस तरीके से लगा रहेगा। चुनाव तो दिख ही नहीं रहा। चुनाव कहाँ दिख रहा है? ईद दिख रही है, सबको ईद दिख रही है। अच्छा, आपने 25 साल तक समाजवादी पार्टी की सेवा की है, कई लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव को जिताने में अपना योगदान दिया है। आज आप अपने घर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है, क्या कैसा महसूस करते हैं? हमने 30 साल अपनी जवानी के समाजवादी पार्टी के अंदर दिए, और समाजवादी पार्टी का जब भी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर भी जो भी चुनाव आता था, लोकसभा का चुनाव आता था, विधानसभा का चुनाव आता था, मेयर का चुनाव आता था या उपचुनाव आता था, जी जान से, बगैर किसी लालच के, तन मन धन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ाने के लिए निकल जाया करते थे, सर पर कफन बांधकर। और जिन जिन चरणों में जहां जहां चुनाव होता था, 2022 के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर चुनाव लड़ाया, मगर उसका सिला समाजवादी पार्टी ने आपके सामने मौजूद है, हमें जो दिया। मगर हम उस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो उस अल्लाह ने हमें बचा दिया। हम आराम से अपने घर पर बैठकर अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, टाइम पर इबादत हो रही है, किसी तरह का कोई नहीं है। उसके अंदर रहकर तो ये भी होता था कि जोहर की नमाज छूट गई, असर छूट गई, मगरिब रह गई या ईशा रह गई, मगर अब अल्लाह का शुक्र है, पांचों टाइम की नमाज बाजमात पढ़ते हैं और अपना अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तीनों पार्टियों ने कैंडिडेट उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने रईसुद्दीन नईमी को अपना प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस हाजी रिजवान कुरैशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, और जो पूर्व मेयर है विनोद अग्रवाल जी, उन्हें भाजपा ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया है। किसे समर्थन करना चाहेंगे? क्या लगता है जनता किसे चुने? कौन इस शहर का विकास कर सकता है? देखिए, समर्थन तो मेरा किसी को नहीं है, ना मैं चुनाव किसी का लड़ा रहा। मैं अपने घर पर बैठा हूं आराम से। जिस दिन 4 मई को वोट देने का नंबर आएगा, ये देखूंगा मुरादाबाद के अंदर मेयर का चुनाव कौन जीतने जा रहा है और कौन शहर का विकास करा रहा है, उसको जाके वोट दिया। क्या लगता है समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है वर्तमान समय में मुरादाबाद की सरजमीन पर? देखिए, यहाँ मुरादाबाद की जनता बहुत अब जागरूक हो चुकी है, और मुरादाबाद की जनता के अंदर एक उबाल भी है। कब तक वो कार्यकर्ता बनकर दरिया बिछाएगा, कुर्सियां बिछाएगा, और जब टिकट का नंबर आएगा तो कोई पैराशूट से उड़कर आएगा और टिकट ले आएगा। इसलिए कार्यकर्ता भी जागरूक है, जनता भी जागरूक है। जनता बहुत समझदार है मुरादाबाद की। जब जब चुनाव आता है, जनता सोच समझकर फैसला लेती है। इसलिए जनता 4 मई को वो फैसला लेगी जो इस मुरादाबाद से पैराशूट की रिवायत खत्म हो। अच्छा, आपको काफी समय हो गया है, 25 साल हो गए आपको समाजवादी के अंदर। मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति में और अखिलेश यादव जी की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी हमारे वो नेता थे। हमने जब पार्टी ज्वाइन करी और उसके बाद जब हम एक्टिव हुए बहुत जबरदस्त तरीके से, तो हमने उन्हें ये देखा कि वो भीड़ के अंदर घुसना पसंद किया करते थे। जहां भीड़ होती थी उसके अंदर घुसा करते थे, और उसके अंदर घुस के उनमें अपने लोगों को पहचाना करते थे और कहते थे कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस तरीके से वो करते थे। जनता के दिल के अंदर, अपने कार्यकर्ता के अंदर, अपने कार्यकर्ता के दिल के अंदर प्यार मोहब्बत भरा करते थे। वो नेता थे। अखिलेश जी भी अच्छे नेता हैं, हमारे ताल्लुक है उनसे, आज भी ताल्लुक है उनसे हमारे, हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे, मगर नेताजी के अंदर जो बात थी वो आज उसकी कमी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि कार्यकर्ता मेहनत करता है, दरिया बिछाता है,
और चुनाव के समय अचानक से कोई पैराशूट से उड़कर आता है और टिकट ले लेता है। तो 2017 से मुरादाबाद की चौपालों में ये भी चर्चा रही है कि अब जो है समाजवादी पार्टी में टिकट बंटता नहीं है, बिकता है। क्या लगता है आपको इस बारे में? इस बारे में तो भाई जनता यहाँ पर जो कह रही है वो जनता कह रही है या कार्यकर्ता कह रहे हैं, मगर मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की एक साल से मैं पार्टी में नहीं हूं। 2022 में 12 मार्च को मैं पार्टी से निकला था। आज तक मैं पार्टी के अंदर नहीं हूं और ना मुझे इस बारे में मालूम है कि अखिलेश जी ने बेचा है या क्या करा है। मगर ये कह रहा हूं कि हाँ, जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और जो पैराशूट उड़कर आ जाता है उसको जनता यहां पर खत्म करने का काम करे। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं मुरादाबाद के अंदर, अगर जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे, वोट किसे दिया जाए? मैं तो जनता से यही कहूंगा कि 4 तारीख को अपना वोट उसको दे, ये देख ले कि जो जीतता हुआ प्रत्याशी हो, जो पसमानदा समाज की बात करता हो, क्योंकि पसमानदा समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है। हम ओबीसी के लोग हैं, हमें अगले लोग बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते बिठाना अपने पास, मगर हम अब पसमानदा समाज की जो बात करेगा हम उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे और पसमानदा समाज को अब कहीं जलील रुसवा नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी सलाउद्दीन मंसूरी साहब, जिन्होंने एमकेएस न्यूज इंडिया से डायरेक्ट बातचीत में अपने जो सारी बातें अपनी सामने जनता के सामने की हैं। एमकेएस न्यूज इंडिया से फैजान कुरैशी के साथ सारी की रिपोर्ट, मुरादाबाद।